सनातनी हिंदू बेटी कभी फ्रिज में मिलती है, कभी बोरे में मिलती है, कभी सीवर के अंदर मिलती है। एनी बेसेंट ने गांधी को इतना नंगा किया है कि पूरा देश मिलकर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है आपका संविधान। जो कौम 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाई, वो ताजमहल बना रही है। राम मंदिर बना तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वो तो पहले से ही नाराज है, वो तो पैदा ही नाराजगी में हुए हैं। नागपुर में आग लगाओगे, दिल्ली में आग लगाओगे, तो अल्लाह पागल आदमी था क्या? उसे अकल वकल नहीं थी अल्लाह को क्या? उनकी फिलॉसफी पे जाएंगे तो ये जो पहाड़ है ना, ये पेपर वेट है। अल्लाह ने पेपर वेट बनाया तो कहीं जमीन उड़ ना जाए। अंबेडकर को सबसे बड़ा ब्राह्मण मानता हूं मैं। देश प्रेमी नहीं हो सकता क्योंकि मैं देश का अंगी नहीं हूं। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री आदरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आप प्रसिद्ध पत्रकार हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और बहुत से लोग जो आपको जानते हैं वो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल, डिजिटल मीडिया, आप कहाँ नहीं हैं, सभी से आप जुड़े हुए हैं। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के निर्वाचित महासचिव के रूप में 4 बार रहे और जिनके लिए आप विशेष तौर पे जाने जाते हैं, हम लोग रोज़ कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं आपसे उनके बारे में सुने। वो है इस्लामिक आतंकवाद, कश्मीर और मुस्लिम सांप्रदायिकता जैसे विषय जिनके बारे में आप ओजस्वीपूर्ण बातें कहते हैं। आपने भारत के हर हिस्से में जाकर के ऐसी हज़ारों गोष्ठियाँ की हैं जिनसे कि आप हजारों भारतीयों को सचेत किया है। धर्म के प्रति समर्पण भाव को जागृत करने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके ओजस्वी और चिंतनपूर्ण भाषण के लिए, उद्बोधन के लिए, हम सबको सचेत करने के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं। सादर आमंत्रित। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभात प्रकाशन, जो इस देश में एक बड़ी ऐसी मुहिम जो जनरली प्रकाशक करते नहीं हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और डालमिया परिवार का विशेष धन्यवाद इसलिए कि मेरे आने के 2 कारण हैं। मुझे रघु जी का जब फ़ोन आया तो उनका मैं रघु डालमिया बोल रहा हूँ, और फिर कुछ किताब के बारे में उन्होंने बताया। मुझे कल सुबह हैदराबाद जाना है। मैंने कहा डालमिया साहब, मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में आऊँगा क्योंकि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरा पत्रकारिता का कैरियर डालमिया के अखबार संडे मेल से शुरू हुआ है, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा। किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बीमारी मानता हूँ कि हम सनातनी हिंदुओं को झूठ बोलने की बहुत अच्छी आदत है। हम हर बात में शुरू से लेके आखिर तक, चाहे इतिहास हो, चाहे रामायण हो, चाहे पूजा हो, हर क्षेत्र में झूठ बोलने के सबसे बड़े माहिर हैं। हमारा संकट है कि हमको लगता है कि सच बोलने से कोई नाराज हो जाएगा। पूरा समाज नीचे से लेके ऊपर तक झूठ बोल रहा है, बड़े बड़े संगठन झूठ बोल रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हम बहुत महान हैं। इस जगह जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, उसकी एक बात और आपसे साझा करूं। आज शायद बहुत कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं, बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। इसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बहुत बड़े राइटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राइटर, जिनको दुनिया का कोई ऐसा अवार्ड नहीं है नोबेल प्राइज से लेकर के जो उन्हें मिला हो। दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी, किसी को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है तो वो सडनली रातों रात इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं लोग। इसी हॉल में एक बहुत बड़े राइटर जो अब जीवित नहीं हैं, जो भारत में पैदा नहीं हुए, उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे, और वो यहाँ से एक छोटे से टापू ट्रिनिडाड में गए, वहाँ उनका जन्म हुआ। उन्होंने भारत नहीं देखा था। उन्होंने कई किताबें लिखी, उसमें से एक किताब है जो मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो उस किताब को अगर हमने थोड़े पहले पढ़ा होता तो जो कुछ आज हो रहा है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि हमें इतिहास में ये पढ़ाया गया और औरंगज़ेब को ये बताया गया। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उस किताब का नाम था इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता।
और उस किताब के लिखने वाले थे विद्याधर सूरजमल नायपॉल। उनको नोबेल प्राइज मिला था। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं मीडिया में था, उनका एक कार्यक्रम यहाँ होना था और उनकी किताब एक लॉन्च हुई और एक फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर थे साउथ इंडिया के। मैं समझता हूँ कि वो दिन मुझे हमेशा याद रहता है जब जब मैं आईआईसी आता हूँ। किताब का विमोचन था और एक लेफ्ट ओरिएंटेड एक बहुत बड़े एक्टर, जिनकी हो सकता है एक्टिंग अच्छी की हो उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की वीएस नायपॉल से, इसी हॉल में इतनी बदतमीज़ी की, वीएस नायपॉल मंच से उतर के रोते हुए गए। उस घटिया एक्टर का नाम है गिरीश कर्नाड। तो ऐसा नहीं है कि हम यकायक 2014 से हिंदू हो गए हैं। लोग बहुत सा काम कर रहे हैं, हमारी दृष्टि नहीं पड़ी क्योंकि हम हर चीज़ में लाभ हानि पहले देखते हैं। हम मुगलों ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, ये कहानी सुनते सुनते थक गए हैं। आज भी सनातनी हिंदू बेटी कभी फ्रिज में मिलती है, कभी बोरे में मिलती है, कभी सीवर के अंदर मिलती है। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते जिससे आज की जनरेशन को पता चले। औरंगजेब के किस्से बता सकते हैं लेकिन तथ्य नहीं दिखा सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कभी अपने हीरोज को चुनते वक्त उसके वैलर को नहीं चुना। पहले हीरो है कौन, किस जाति का है, कहाँ से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, ये तमाम सारी चीज़ें उसमें ढूंढी हमने। उस हीरो को चुनने से पहले हमने कभी भी उसकी बहादुरी की बात नहीं की है। आज भी सुभाष की बात होती है, सावरकर की बात होती है, शिवाजी की बात होती है, पटेल की बात होती है, लेकिन जब समय आया तो हमने इसमें से किसी का साथ नहीं दिया। हमने एक लंपट किस्म के आदमी को, जिसके चर्चे इस देश में नहीं दुनिया भर में है चर्चित, महा घटिया लेवल का आदमी, लो आईक्यू का आदमी, उस जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जो बेईमानी से बना। आज कहते हैं कि आप इलेक्शन हैक हो गया। इलेक्शन तो गांधी जी की देख रेख में हैक हुआ था और गांधी जी उसके मास्टरमाइंड थे। लेकिन गांधी जी का इतना बड़ा कद हो गया है, ओ बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गांधी राम से भी बड़े हैं। राम को क्रिटिसाइज कर दो तो कोई गाली नहीं मिलने वाली, गांधी पे दो शब्द बोलो तो आप पे केस हो जाता है। तो हमने ऐसे लोगों को गढ़ा है। इस कारण आज हम अपने योद्धाओं को ढूंढने निकलते हैं तो लगता है अच्छा ओमेन रत्नू मिल गए, अच्छा वहां अश्वनी जी मिल गए। हजारों लोग हैं और शब्दों का अनर्थ सनातनी हिंदू ने किया है, किसी और ने नहीं किया। हम शब्दों के एक अनर्थ की छोटी सी बात घटना रखता हूं, कैसे वो पूरे भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट घटना है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि गांधी का जिक्र आया। आपको याद है इस किताब में एक चैप्टर भी रघु जी ने लिखा है, मोपला। मोपला के बारे में सबसे ऑथेंटिक किताब किसने लिखी है? हमसे पहले बहुत बड़ा लोग काम कर गए हैं, हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। और हमारी समस्या यह है कि जो उस तरफ खड़े थे उन्हीं के बीच में से लिखी है किसी ने। हम जब लिखेंगे तो हो सकता है लोग कई साहब राइट विंगर आ गए हैं, कुछ एंटी कांग्रेस हैं। एक साहब का नाम आपने नहीं जाना होगा, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, तमिलनाडु में मद्रास के जाने माने वकील थे। उन्होंने एक किताब लिखी और वो लिख के चले गए। इसलिए मैं मानता हूं कि उस दौर के लोग जो ईमानदार थे उन्होंने अच्छी किताबें लिखी, लेकिन हम लोगों को बेईमानों को पढ़ने की ज़्यादा आदत हुई। और उनका नाम है सी शंकरन नायर। तमिलनाडु के रहने वाले थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक किताब लिखी है गांधीयन अनार्की, और 1917 में कांग्रेस पार्टी की एक अध्यक्ष रही हैं, विदेशी महिला थी, एनी बेसेंट। उस
गांधीयन अनार्की के अंदर चैप्टर 13 जो लिखा है वो एनी बेसेंट ने लिखा है, और एनी बेसेंट ने गांधी को इतना नंगा किया है कि पूरा देश मिलकर नहीं कर सकता उस किताब में। अगर ये किताब जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने लिखी, एनी बेसेंट 1917 में प्रेसिडेंट रही, अगर इस किताब के बारे में आप कहते तो आपका शत्रु आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगाता कि ये भाई चलो कुछ आरएसएस के लोगों ने लिख दिया है, ये बीजेपी के लोगों ने लिख दिया है। आप उन्हीं के घर में उनको चित कर सकते थे, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते नहीं है सर। हमको सुनी सुनाई बातें करने का बहुत शौक है। हम दुनिया में बहुत बड़े बड़े महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, हम ये हैं, 10 मंजिला मकान है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, जो पूरी दुनिया आपको देखती है। माफ कीजिएगा, दुनिया आपको 1947 के पिताजी से नहीं जानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और भगवान राम की सभ्यता से जानती है। इसलिए शब्दों का अनर्थ हमने किया है। हम सबको रटी रटाई बातें बोलनी है। बहुत बार कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। रघु भाई, मुझे याद है कि यह घटना इसलिए कि वो अब नहीं रहे, बहुत बड़े जूरिस्ट थे, उनका बेटा कांग्रेस पार्टी में है। जज कैसे बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में लाइव लोगों ने देखा। उनके बारे में बता रहा हूं। मैं नया नया दिल्ली आया था, और जहाँ कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वीकली न्यूज़पेपर था, संडे मेल, तो कहीं भी भेज दिए जाते थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें चला गया। उनका नाम है एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी साहब ने ये पूरी घटना बताई कि 1976 में जब ये भारत के संविधान में यकायक लोगों को लगा कि ये शब्द जो है सेकुलर करना चाहिए, तो उस वक्त भी और उसके बाद आज भी तथाकथित हिंदूवादी जो हैं अंबेडकर की उस डिबेट को नहीं निकालना चाहते हैं। अंबेडकर की जाति क्या है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अंबेडकर ने जो कहा उसको उस वक्त तो बोलते हैं जब संविधान सभा के अंदर सेकुलर शब्द का जिक्र आया और कहा कि भारत सेकुलर होना चाहिए, तो सबने भी किया। अयंगर ने भी विरोध किया, नेहरू ने भी विरोध किया, पटेल ने भी विरोध किया, लेकिन आर्गुमेंट सबसे पावरफुल अंबेडकर का था। अंबेडकर ने, आप पढ़ लें, सब अवेलेबल है, कोई भी चीज छुपी नहीं है। अंबेडकर ने सेकुलर शब्द के बारे में कहा कि सेकुलर शब्द को संविधान में ला करके भारत की सनातन सभ्यता को छोटा मत कीजिए। आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग था उनका। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों साल तक यहां जो भी लोग बाहर से आए, वो क्या पूजा थी, क्या पद्धति थी, क्या उनका मस्जिद था या चर्च था, जो भी था, कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि इस भारत के मूल निवासियों ने विदेश से आने वाले किसी मत को, पंथ को इस कारण से उसको तोड़ा हो या हत्या की हो कि उसका पंथ मेरे पंथ से बड़ा है। एक घटना नहीं है। इसलिए भारत की माटी में और सनातनी हिंदू के खून में जो सेकुलरिज्म है उसे लिख करके संविधान में छोटा मत कीजिए। ये उनका आर्गुमेंट था। जो दिन भर घूम रहे हैं, वो जो आलू से सोने बना रहे हैं आजकल, वो संविधान बताते हैं, दिन रात संविधान को लेके घूम रहे हैं। उस संविधान के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है ना, इसी में से नेता निकल के जाते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो अगर उनका लो आईक्यू सोसाइटी में भी होता है तो वहां भी वही होता है। ऐसा नहीं होता कि पद मिल जाने से ज्ञान आ जाता है। हमारी परंपरा में पद का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। महाज्ञानी ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी नहीं किए। तो आज भी हमारे यहां इस किस्म के बहुत लोग थे कि उन बातों को लोगों को बता भी देते जिसका पिछले 10-12 साल से हम लोग जिक्र कर रहे हैं। संविधान पूरा कंप्लीट हो गया। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात ज्यादा जरूरी है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर एक इज्म बना के खड़े हो जाते हैं। संविधान पूरा तैयार हो गया तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, संविधान का जो पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर ने कहा है, और ये मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं उसमें ये सब रिकॉर्डेड है
और कैसे रिकॉर्ड हुआ, कहां रिकॉर्ड हुआ, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अंबेडकर ने कहा कि इस पूरे संविधान के अंदर तो इंडिया है, भारत तो इसमें दिखता नहीं है, कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटो कॉपी है आपका संविधान, उसमें से कुछ ऊपर नीचे किया है। तो मुश्किल से संविधान करीब करीब पूरा लिख के तैयार हो गया था। मैं उसलिए कहता हूं कि यह बात जब मैं सुनता हूं या इसको बोलता हूं तो मुझे लगता है कि हम सच में उन लोगों के उस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर नहीं छपवाए, उन्होंने अपनी पैदाइश को बाल दिवस नहीं मनवाया, इसलिए शायद वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, वो नहीं हुए पॉपुलर। आप सोचिए कि दो लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। और मैं इसी सीरीज में जब जबलपुर पहुंचा तब मुझे पता चला कि जबलपुर में जो परिवार रहता है उसका क्या कनेक्शन है। उनके घर गया, वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, तब से मैंने बोलना शुरू किया। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई इसमें भारत तो नहीं है। तब उन दोनों के बीच में ये मंत्रणा हुई कि हम संविधान में बदलाव नहीं कर सकते, समय निकल गया है, अब ये छपने भी जाना है। क्या ये मुमकिन है कि जितने भी इसमें चैप्टर हैं उन चैप्टर को अनादिकाल में भारत की सनातन सभ्यता में कुछ चित्रों के माध्यम से उसको स्थापित कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते थे, मूल अधिकार कैसे होते थे, मानवता कैसे होती थी। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंगाल में कलकत्ता के पास में एक जगह है, उस जगह पे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को उन लोगों ने संपर्क किया और उनसे चर्चा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये संविधान की कॉपी आप ले लें और इसके हर चैप्टर की स्टडी करें और इसमें जो चैप्टर लिखे हुए हैं उस तरीके की घटनाएं जो हमारे समाज में हजारों साल पहले राजा जब चलाता था राज तो कैसे चलाता था, उसके सिंबल्स आपको इसमें डालने हैं। और ये बात फूल वाले चचा को नहीं बताई गई और ये काम दोनों लोगों ने मिलकर किया। और नंदलाल बोस के सबसे कम उम्र के जो उनके चेले थे उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। वो जबलपुर के रहने वाले हैं और 2007 में उनका देहांत हुआ है और उनके बेटे ने उनकी मरने से पहले सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। और उसके बाद उस संविधान में कोई 22 चित्र आए। आज जो हमारे यहाँ ये जो ज्ञान व्यापी है, मैंने शुरू में कहा कि शब्दों का अर्थ जो है हमने बहुत 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 बिगाड़ा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद, 2 बार कहिए, ज्ञान से मस्जिद का क्या संबंध है? ओरिजिनल टेक्स्ट में ज्ञान व्यापी मंदिर था, लेकिन मस्जिद चल गई तो चल गई। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद को, जिसको आज की जनरेशन ने अभी देखा होगा, विष्णु शंकर जैन ने जो बड़ा काम किया है, वहां जो शिवलिंग है वो कोई 70 फीट गहरा है। उस शिवलिंग के सामने एक नंदी है। राम मनोहर सिन्हा ने भारत के पहले चैप्टर, संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर बनाई है। उस संविधान में मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से वापस लौट रहे हैं। वो तस्वीर ओरिजिनल संविधान में 5वें पन्ने पर है। उसमें कृष्ण हैं, उसमें शिवाजी हैं, उसमें सुभाष हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसमें जैन दर्शन हैं, उसमें बौद्ध दर्शन हैं। ये चित्र भारत के ओरिजिनल संविधान में थे। ये जो घूम रहा है आलू से सोना बनाने वाला, उन चित्रों को किसने निकाला, ये पता करो चोर कौन है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, किसी से गलती हुई होगी, कुछ बुलावे में लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम जब तारीफ करें तो ये सोच के तारीफ न करें कि इसकी जाति क्या है। हम जाति का बड़ा मिसयूज हो रहा है हमारे यहां। जो लोग कह रहे हैं जाति तोड़ो, वो बड़ा नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं आपके मन से कह रहा हूं, क्योंकि जाति की परिभाषा जो आपको बताई गई है वो नहीं है। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये दलित है, इससे कोई संबंध नहीं है भाई। ब्राह्मण मां के पेट से कोई ब्राह्मण बेटा पैदा नहीं होता। भारत अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान देश नहीं रहा। आज भी इस भारत में, आज की डेट में भी जो ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.02% ब्राह्मण सीवर साफ करने का काम कर रहा है। आप क्या काम करते हैं
उससे तय होता है। अंग्रेजों ने तो कारपेंटर की बढ़ई उसकी भी एक जाति बना दी है। आप अपने काम से जाने जाते हैं, आप काम क्या करते हैं इससे मतलब है आपका। हजारों ब्राह्मण जो हैं बिजनेस कर रहे हैं, हजारों बनिए कुछ और कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। आप करते क्या हैं वो है आपकी जाति। हमने उसको टैग कर दिया है मां के पेट से, उसका कोई संबंध नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था ये, किस फिलोसफर ने लिखा था। पहले तो धर्म शब्द का अर्थ नहीं पता है हमको, और हमारे यहां एक बड़ी बीमारी है कि जो जिस सब्जेक्ट को नहीं जानता वो उसी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और मंचों पे खड़े होकर बोलने से थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन भी नहीं होता यार कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। धर्म शब्द भारत की सनातन सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। धर्म का सिनोनिम्स और पर्यायवाची मजहब नहीं है। बताएं कहां लिखा है। मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। चवन्नी छाप नेताओं ने सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद मंदिर एक ही है, कहां पढ़ा था। जिस जगह मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी उसे तोड़ के फेंक दिया। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में कहा गया है, और अल्लाह ने अपने बंदों को काफी तरक्की याफ्ता बनाया है और विजनरी लोग हैं। यह कहा गया है कि जहां भी दुनिया में किसी कोने पे भी हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेना, खत्म बात। अब हमारे भारत के मुसलमान इतने आगे चले गए हैं साइंस में, जहाज में नमाज पढ़ते वक्त उन्हें कैसे पता चलता है काबा किधर है। लेकिन वो एक एजेंडा है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं लेना देना नहीं है। आपने यहां अक्सर रूटीन में भी लोग बात करते हैं गजवाए हिंद, गजवाए हिंद सुना, गजवाए फ्रांस सुना है, गजवाए चाइना सुना है। ये यही है मूर्खों की भीड़ हमारे यहां। मस्जिद 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 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पूरे इस्लाम में कुरान जिन्होंने पढ़ा होगा, मजार हराम है, अलाउ नहीं है मजार बनाना। लेकिन ये मोहम्मद की मजार नहीं, फातिमा की मजार नहीं, आशा की मजार नहीं, गिनती 13 तक जानी पड़ेगी। फिर है मजार किसी की? भाई वहां होनी चाहिए था ना मजार, फिर कहां है मजार? लेकिन ये मजारों का खेल यहीं चल रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर यह कहा गया कि अभी हमारे किसी साथी ने यह भी कहा कि उन्होंने यहां बड़ी सारी बिल्डिंगें बनाई। जो वो आए थे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर जो खजूर तोड़ रहे थे वहां, वो यहां आए और उन्होंने यहां बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ताजमहल बनाए और ये बनाए। वहां आज तक कोई नजर आया है? वहां कोई नहीं मिला आपको? जो कौम 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाई, वो ताजमहल बना रही है। और हम लगे हुए हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था। कहां से लाते हो यार झूठ? हम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो 5 वक्त अजान देते हैं। भाई साहब ने इसमें एक चैप्टर लिखा है अजान जिहाद। अजान में क्या कहते हैं, कोई एक आदमी बता सकता है अजान क्या है? और ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं भाई। मुझे तो कभी कभी अपने सनातनी हिंदुओं पे आता है, ये पीएचडी है, ये 15 बार पीएचडी किया, ये 16 बार। कैसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हो? वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए क्या कह रहा है आपको पता है? हम मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे हमारे, वो भी लाउड स्पीकर पे अजान दे। पागल आदमी, 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था। लेकिन हम मान रहे हैं कि देते होंगे क्योंकि ये कह रहा है। कुछ भी चल रहा है हमारे यहां। इस्लाम से लड़ने का एक ही तरीका है। इस्लाम का जो कोर है वो है वायलेंस। वो आप जैसे
वायलेंस, हिंसा। आप जैसे लोग, जहां आपके ब्लड में ये बताया गया है कि चींटी भी अगर मर जाए तो 2 घंटे तक गिलानी से ग्रस्त हो जाना, चींटी भी मर जाए। और हम कितने हिपोक्रेट लोग हैं, एक तरफ अहिंसा ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी भारत में, यहां हमारे मित्र पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं ऐसी सभाओं में जब पुलिस अधिकारी आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि बोलने का फायदा हो रहा है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया, ये ठीक है संविधान से बंधे हुए हैं, झूठी आईपीसी से बंधे हुए हैं, मूर्खों जैसे कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन इनकी अगर खोपड़ी में ठीक से समझ में आ गया तो ये लाइट बुझते ही 3-4 डंडे मारी देंगे। जिस देश की पैदाइश की डेट, ये देश कब पैदा हुआ बताइए? रात को। वो रात में कम ही लोग पैदा होते हैं वैसे, लेकिन पैदा हुआ और ऐसे स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट उन्होंने अपना भाषण दिया, क्योंकि देश हिंदी जानता नहीं था बेचारा, अंग्रेजी में देना पड़ा उनको, और चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है उनकी। इस देश में आज भी इतना बड़ा झूठ है, क्योंकि संचार क्रांति में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो कंट्राडिक्ट नहीं हो सकती। ओरिजिनल सोर्स पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। एक किसी ने कुछ लिखा, हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन हो। आज की डेट में भी अगर सनातनी झूठ बोल रहा है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत की जो आर्काइव है, 3 मूर्ति जिसपे कब्जा था, आज ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। सर मेरे कहने से क्या होने वाला है सर? यहां तो गोरों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं लोग। उस ब्रिटेन के अंदर एट द टाइम ऑफ सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ दिस नेशन, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग को जाकर के देखिए। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में 15 अगस्त 1947 के बारे में लिखा गया है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। अब अंग्रेजी या हिंदी का कोई बहान ज्ञाता मुझे बताए कि ट्रांसफर ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट टू आजादी। 15 अगस्त 1947 की आजादी का कोई है ही नहीं दिन। हां, हमारे भारत में एक ड्रामा हुआ। 15 अगस्त 1947 को चचा ने रात में स्पीच दी अपनी, लेकिन एक घटना के बारे में जिससे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, वो सबको पता होनी चाहिए। मैं अपनी हर स्पीच में जानबूझ के बोलता हूं। जब ये देश सब कुछ हो गया, हम ऐसा नहीं था सर कि आपको कुछ नई चीज के लिए लड़ाई लड़नी है। मेरा इस 12-15 साल का एक्सपीरियंस ये है कि आज के दौर में एकदम एक्यूरेट फैक्ट पे बोलिए। मेरे चाहने से, आपके चाहने से नहीं, डेस्टिनी ने किसी को दिल्ली में लाके बिठाया, राइट? अभी तक हम क्या मना रहे थे? 14 नवंबर बाल दिवस है, राइट? उस दिन कौन पैदा हुआ था? एक बालक, एक महान बालक, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था वो भाई मारा। वो तो इस दौर ने मुझे बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। मैंने गिनना शुरू किया तो 14 नवंबर पे समाप्त हो गया। अब 14 नवंबर की बात आप अपने बच्चे को बताएंगे तो वो बच्चा, तो आज का बच्चा वो पूछेगा कि मां ये बताओ कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं तो हम बालकों के लिए क्या प्रेरणा है? तो प्रेरणा सामने खड़ी है। मैं गलत करूं सर? आप मुझे बताइए, आप बच्चों को आने दें, कुछ में पुरुषार्थ पैदा हो, तो सब चचा नेहरू बनी इसीलिए रहे। तो इस मुहिम को कुछ नहीं करा हमने, ऐसे ही पब्लिक में बोले। मैं बार बार कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि एमपी बन के पार्लियामेंट में जाने से कुछ होना ना।
मैं इस 15 साल पे इस नतीजे पर सड़क पे खड़े होकर बोलिए पार्लियामेंट सही काम करने लगेगी, ईमानदारी से बोलिए। एक एजेंडे को उठाया, पूरा सत्यता के साथ रखा, कभी किसी नेता से न मिलने की ख्वाहिश है, न मिलना चाहते, न हमारा कोई काम है, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। पब्लिकली उठाया कि अगर भारत के सनातनी हिंदू बच्चों को ये बताना है आज जिस बीमारी से आप ग्रस्त हैं, अगर हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन घरों में तो बात हो सकती थी ना अपने बच्चे से। ऐसा था नहीं था कि सब कुछ स्कूल की चीजें पढ़ाने के बाद ही आपका बच्चा पढ़ता है। घर में तो ये बातें हो कहानी किस्से तो हो सकते थे, लेकिन ये हमारा डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं था। एक मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, यहां 2-3 सरदार जी बैठे हुए हैं, मैं सही कह रहा हूं सर? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और 2 पुत्र, एक 6 साल का और एक 12 साल का, साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह। राइट सर? इन 6 साल के और 12 साल के बच्चों के बारे में जरा आप सोचिए कि एक इस्लामिक आक्रांता ने अपने वजीर को कहा कि इनको इस्लाम कबूल कराओ। तलवार रखी उसकी गर्दन पे और कहा इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा पूरी आंखों में आंख डाल के कहता है वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों की गर्दन काट करके उनको दीवार में चिन्ह दिया गया। उस खबर के दूसरे दिन गुर्जरी देवी जो उन बच्चों की दादी थी, ये सुनने के बाद उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अगर इस देश में 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह पैदा होते, नेहरू नहीं होते। लेकिन ये चिल्लाते चिल्लाते गली गली पहुंचे और एक दिन इस प्रधानमंत्री ने चचा नेहरू के सारे बच्चे छीन लिए और अब से 26 दिसंबर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप कर सकते थे। भारत के संविधान ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं किया। चिल्लाए जोर से, बताया क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो वो जो संविधान की कहानी थी, उस कहानी का जो क्लासिक मोड़ है वो ये है कि सब कुछ हो गया, अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हवा नहीं लगने दी किसी को। एक ही दिन में साइन हुए और प्रेस में गया और बीच में चचा को इसका पता चल गया। ये कोई चित्र वित्र छापे जा रहे हैं। प्रेस रुकी और चचा के चाहने वाले 2 लोग, क्योंकि उसमें जितने 22 चित्र हैं, हर चैप्टर पे एक चित्र बना हुआ है। सिर्फ उस संविधान में 2 ही जगह ऐसी घटना घटी हैं जहां एक चैप्टर पे 2-2 चित्र हैं। अड़ गए। तो उस वक्त भी मैं ये मानता हूं कि उस स्थिति में भी ये कंप्रोमाइज मैं मानता हूं अच्छा है। कम से कम हम जैसे लोगों को तथ्य दे गए। अगर वो अड़ जाते और फिर नहीं एक भी रहता तो चचा के 2 लोगों को माना गया और उसमें एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के साथ में अकबर की तस्वीर डाली गई और एक दूसरी जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई। इन दोनों पूर्वजों ने यह कंप्रोमाइज इसलिए किया कि ये अगर रुक गया तो ये 22 में से 20 चित्र से तो कम से कम आने वाली नस्लें समझेंगी भारत क्या था। 2014 के बाद जब नई पार्लियामेंट बनी, ये चित्र गायब है संविधान से, संविधान में नहीं है आपके। अब आपने कहा कि जिता दो, यही काम कर दो। आसान नहीं होता सिस्टम में बैठ करके बहुत सारे काम करना, जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो पहले से। उसके बाद जब पार्लियामेंट नहीं बनी तो जाके टेलीविजन पे देखिएगा, नई पार्लियामेंट में पुरानी पार्लियामेंट से जब लोग जा रहे थे तो जो झोला होता है ना, एक झोला मिलता है, उस झोले को लेके सारे एमपी थे। उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक ही पार्टी के थे, सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे केजी के बच्चे को पहली बार स्कूल भेजा जाता है ना, झोला लेकर के, इतने खुश थे। जब नई पार्लियामेंट में गए, बस्ता खोला तो आधों का हार्ट फेल होते होते हो गया कि नई पार्लियामेंट में जो झोले में संविधान था उसमें 22 चित्र दोबारा से वापस आ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। खुश होने के लिए बहुत कुछ है। मेरा डीए कितना है, मेरा सीए कितना है, भाई साहब इसका हिसाब छोड़ दो। ये सिविलाइजेशन का युद्ध है, इसे हिंदू मुस्लिम का युद्ध कह के छोटा मत करो। अगर राम मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है
मेरे विश्वास का केंद्र है, अगर उसकी पुनर्स्थापना की 500 साल के बाद आपको कामयाबी मिली तो राम मंदिर बना तो सब मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो तो पहले से ही नाराज हैं, वो तो पैदा ही नाराजगी में हुए हैं। हम क्या करें, किस किस को खुश करें? अगर राम मंदिर बना तो राम मंदिर मेरी आस्था की, सिविलाइजेशन की, सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का एक मील का पत्थर है। और दूसरी तरफ उसकी चर्चा नहीं होती। मैं वही कह रहा हूं, हम बड़े या तो थोड़ा IQ लेवल हमारा कम है, या हम कुछ चीजें बोलना नहीं चाहते कोई बड़ा ना हो जाए। जितनी चर्चा राम मंदिर पे हुई, उतनी चर्चा इस बात पे क्यों नहीं हुई कि अगर राम मंदिर को भी एक इस्लामिक आताताई ने तोड़ा था, उसकी स्थापना अगर 500 साल के बाद, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र था, तो नालंदा हमारी शिक्षा का पहला दुनिया का विश्वविद्यालय था, उसकी भी तो स्थापना वापस हुई। उस पर क्यों नहीं देश ने खुशी मनाई? उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस पर चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। तो आप जब राजा को तय करें तो दोनों आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। जब ये जो कैम्ब्रिज है और ये तमाम यूनिवर्सिटीज, जब ये पैदा नहीं हुए थे, तब ये जानते नहीं थे, तब विश्वविद्यालय नालंदा था। उसको भी इस्लामिक आताताई ने तोड़ा और 4 महीने तक किताबें जली और 95 लाख किताबें जलती रहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक किताब आ गई है बिना कॉरियर के, ऊपर से आसमानी किताब, उसके बाद जरूरत ही नहीं है किसी किताब की, है ही नहीं जरूरत। तीसरा एक और सच है कि यह कहा जाता है हमें अल्लाह पे यकीन है, तो होना चाहिए। हम कब मने कर रहे हैं? हम तो भगवान पे यकीन करते हैं, तो हम चिल्लाते तो नहीं हमें है, उसने हमारी सर कैसे बनाया, नाक कैसे बने, हम तो डाउट नहीं करते कभी। अल्लाह पे तुम्हें यकीन है, तुम अल्लाह के नाम पे नागपुर में आग लगाओगे, दिल्ली में आग लगाओगे, तो अल्लाह पागल आदमी था क्या? उसे अकल वकल नहीं थी अल्लाह को क्या? अगर अल्लाह पे तुम्हें यकीन है तो तुम तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह पे यकीन है तो यह भी कहते हो तुम दूसरी तरफ नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें बनाया, अल्लाह पागल था, वहीं काट छांट कर देता, वहीं कर देता। अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक हिंदू बनाया, तुमने काट पीट के कहा हम मुसलमान हो गए। ये क्या पागलपन है? और कह रहे हो अल्लाह पे यकीन है। अबे तो जैसे थे वैसे ही रहते ना भाई। आप मुझे बताओ मैं गलत कह रहा हूं ना? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में भी दखल कर दिया हमने, तो इसका कोई इलाज है? ये मक्कार फ्रॉड लोग, लुटेरे लोग हैं। पूरा इस्लाम लूट पे रखा है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आप ना उर्दू जानते ना कुरान जानते। वो 5 बार अजान जो देता है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा जन्म कहाँ हुआ आप सब जानते हैं। एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है AMU, जिसे लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, और मैंने AMU का नाम रखा अल्लाह मियाँ की यूनिवर्सिटी। इसलिए वहाँ कंपलसरी था कुरान, अजान, नमाज हमारा जीवन का हिस्सा था। इसलिए मुझसे डिबेट नहीं करता है। 5 बार जब आप अजान देते हैं तो उस अजान में क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये सेकुलर स्टेट में कोई चिल्ला चिल्ला के कह सकता है? कल से सनातनी खड़े होकर कहे कि राम के अलावा किसी और की पूजा नहीं हो सकती, तो हेट स्पीच हो जाएगी। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान मजीद की क्या कहती है? इसलिए वो बेईमान नहीं है, हम बेईमान हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। तो सोचते हैं नहीं नहीं, इनको हमें इंसान बनाना है। भाई साहब, मोहम्मद साहब नहीं बना पाए, आप क्या बनाओगे उनको? अल्लाह मियाँ परेशान है उनसे। ये पागलपना के नहीं, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। वो है ही नहीं। वो कहते हैं इस किताब के, उनकी फिलॉसफी पे जाएंगे तो ये जो पहाड़ है ना, ये पेपर वेट है। अल्लाह ने पेपर वेट बनाए थे कहीं जमीन उड़ ना जाए। शेख चिल्लियों से नहीं लड़ सकते। तो आप अपने होने का एहसास करें, और आप इस बात को बार बार कहें कि ये जो हिंदू हिंदू जो शब्द है, ये आपकी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है सनातन।
सनातन क्या है इसके बारे में इतने महाज्ञानी हैं। अभी यहां किसी ने मंच से कहा, भाई साहब ने कहा, किसने कहा मुझे याद नहीं आ रहा, कि हमारा जो रिलीजियस लीडरशिप है, हमारी जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, बैंकरप्ट हो चुकी है, एकदम बैंकरप्ट हो चुकी है। भाई जिस पंडित जी का काम पूजा कराना है वो शुद्ध विधि के साथ पूजा कराएं, इनका बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है ना। लेकिन हमने कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जहां मिलावट न की हो, कोई उसका लेना देना नहीं है। मंदिर हमारे यहां क्या है? क्या मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां रखी गई हैं कब की हैं? जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये केरल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा, उनके द्वारा बनाई हुई हैं। उन्होंने इमेजिनेशन किया कि पार्वती कैसी हो सकती है, उस इमेजिनेशन से है। मंदिर आपके साइंटिफिक केंद्र थे, आपका पूरा मंदिर का विधि विधान साइंस पे आधारित था, जिसे आपने आस्था से जोड़ दिया है। आज भी हमारे यहां 5 तत्व कहते हैं, हमारे यहां किसी की डेथ हो जाती कहते हैं कि पंचतत्व में विलीन कर दिया, हम सब यही कहते हैं। ये व्हाट इज 5 तत्व है क्या? ये कोई हमने बनाए क्या? ये इसलिए किसी मजहब से तुलना मत कीजिए। मजहब इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले, राइट? वो चर्च पे लटके हुए हैं काफी समय से, उनसे पूछो इनकी अम्मी कौन है, बताता नहीं कोई। वो 2000 साल पहले आया ना। जो भी मजहब आए, पंथ आए, उनके आने का समय मौजूद है, उनके पैगंबर का भी समय मौजूद है, उसकी पैदाइश का दिन भी है, उसके जाने का दिन भी है कि नहीं है? प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, वो चले गए। 632 में जून के महीने में उनकी डेथ हुई, चले गए वो। ऐसे ही वो जो लटके हुए थे वो भी चले गए। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सनातन कब पैदा हुआ ये बताओ। सनातन का कौन पैगंबर है ये बताओ। जिस समय से ये ब्रह्मांड अपने उपस्थित हुआ होगा, अपने वजूद में आया होगा, अपने एग्जिस्टेंस में आया होगा, वो करोड़ों साल थे, लाखों साल थे, दैट आई डोंट नो। 200 करोड़ 200 करोड़ पहले जब ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया होगा, तब से सनातन है। और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक सनातन रहेगा। इसलिए कि आपका आईक्यू इतना लो लेवल का है कि तमिलनाडु में किसी ने कहा हम सनातन को खत्म कर देंगे। ऐसे पागलों को जवाब देना अपना स्तर गिराना है। सनातन कोई पूजा वूजा का मामला नहीं है। सॉरी, सनातन 5 तत्वों पर टिका हुआ, यह ब्रह्मांड 5 तत्वों पर टिका हुआ है। आपका ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों साल पहले जानता था, लेकिन वो आपको कम्युनिकेट उस साइंटिफिक भाषा में नहीं कर सकता था क्योंकि हम उतने विकसित नहीं थे। उसने सिंबल से जोड़ दिया। उसने कहा सूरज को सुबह सुबह उठ के नहा के लोटा चढ़ाना। अब हम या आज बच्चे पूछते तो तुम चढ़ाओ ना, क्योंकि पिताजी को भी पता नहीं है, माताजी को पता नहीं है। पिताजी को पैसा कमाना है, मां को सास भी बहू देखनी है, और सुंदरता की निशानी हमने तैमूर की अम्मी समझ रखी है। तो हमने नैरेटिव अपने ऐसे बनाए हैं कि हम उस बच्चे को जो शुद्ध साइंस पे आपका पूरा वजूद है उसको छोड़ करके आस्था में चले गए। आपके शरीर को 5 तत्वों में अग्नि चाहिए होती है, तो उस जमाने लाइटर था क्या, गैस थी क्या, चूल्हा था क्या? सुबह सुबह उठ करके सूरज की जब पहली किरण निकले तब कहा जाता था कि सूरज को पानी चढ़ाना। और वो ऋषि मुनि हजारों करोड़ों ज्ञानी होगा कि वो आपको ये बता नहीं सकता था साइंटिफिकली, तो उसने कहा पहले तो ये काम करने लगे, उसके बाद 2024 में कोई बता ही देगा। ओवर द टाइम, जस्ट लाइटर नोट पे कह रहा हूं मैं बात। सुबह उठ करके जब पूरा पर्यावरण रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सुबह सुबह सूरज की किरण निकलते ही वही पर्यावरण ऑक्सीजन देने लगता है। और आप जब सूरज की तरफ देख करके लोटा चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उसकी धार के बीच में आपकी आंखें खुली होती हैं और सूरज की किरणें आती हैं और उस धार पे एक जगह आकर के आपके यहां लग जाती हैं। पूरे दिन के लिए जो आपके शरीर को जो अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है आपको।
पूरे ब्रह्मांड में आज की डेट में साइंस ने तरक्की कर ली, फिर कोविड आ गया, कोविड की दवा बना ली, इस्लाम की नहीं बना पा रहे अभी तक। ये हो रहा है ना आज भी, लेकिन पूरी दुनिया के किसी हिस्से में ये हमारा ऋषि मुनि, जिसे आज हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो कितना साइंटिफिक आदमी होगा, साइंस शब्द नहीं था उस वक्त, आज भी पूरे ब्रह्मांड में वो जगह नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि एक पेड़ है, उसको पानी देना। मेरी आस्था से जोड़ा, क्योंकि लॉजिक से नहीं समझा सकता था। उसने कहा इस पेड़ के पानी देना, ये इससे तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन हम तो फल देखते हैं, सोना मिला कि नहीं मिला, घर में 2-4 करोड़ आए कि नहीं आए। वो पेड़ जो उस ऋषि मुनि ने, उस समय ये शब्द भी नहीं था, उन्होंने कहा इसकी पूजा करना। आज भी दुनिया ने तरक्की कर ली, टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया, लेकिन पीपल का पेड़ नहीं बना पाए। और पीपल के पेड़ की पूजा से इसलिए जोड़ा कि यही एकमात्र ब्रह्मांड में पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो आपकी आस्था से जोड़ दिया कि इसको काटना वाटना मत, इसको खराब मत करना। फिर आती है आपकी पानी, जल को किससे जोड़ा? मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, डोंट टेक, मुझे लगता है कि मतलब मैं अपनी बात अधूरी कह के जाता नहीं हूं वैसे में, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। पिक्चर हॉल का शो 3 घंटे में खत्म होता है, मैं तो अपनी स्पीच 3-3.5 घंटे में भी खत्म नहीं करता। नहीं, मैं सॉरी, मैं सीरियस मत लीजिए इतना, लेकिन ये है कि देखिए आपने मुझे बुलाया है, मैं जो किताबों में बात है ये तो आप पढ़ लेंगे, कुछ लोग इसे अपने ड्राइंग रूम में रख लेंगे और लोगों को बताएंगे ये किताब, पढ़ेंगे फिर भी नहीं इसमें। मुझे मालूम है बड़े बड़े लोगों की लिखी किताबें लोग रख लेते हैं ताकि इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, खोली कभी नहीं होगी उन्होंने। ये है हमारे यहाँ कल्चर है, बड़ी बड़ी बातों पे बात करना। तो वो जो जिन 5 चीजों को बताया गया, आप सोचो कि आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? द ग्रेटेस्ट ट्रुथ, जो कभी बदल नहीं सकता। कोशिश में लगे हैं लोग, बदल नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। मां से बड़ा सच ही नहीं है कोई। मां से ज्यादा पवित्र चीज ही नहीं है कोई। इसलिए मां के भाव को कहां जोड़ा? उन 5 तत्वों में जल से जोड़ा। हर नदी कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना पिताजी के नाम पे नहीं है। जितनी तुम इस नदी को, इस पानी को जो जीवन देता है, जितना पवित्र तुम इसे रखोगे, उतना ही रखना जितनी तुम्हारी मां पवित्र है। इससे उस भाव से जोड़ा। आज की तरह नहीं कथा की और सारा कूड़ा भारत माता की जय। अब हम सरकार से कह रहे हैं कि गंगा साफ करो, यह सरकारों का काम नहीं है, सॉरी, यह समाज का काम था। आपके 5 तत्वों को उसने इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया, आप उसे छोड़ के कहां जा रहे हैं? किसके पीछे जा रहे हैं? किसका इलाज ढूंढ रहे हैं? अपने आप को, जो मैं आसान तरीका है, आप एक को पकड़ेंगे, फिर उसे मारेंगे, फिर याकूब मेनन को मारेंगे, फिर उसामा बिन लादेन को मारेंगे, ये फैक्ट्री बंद तो नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी। इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है, सच बोलिए, शक्ति से बोलिए, और पूरी दुनिया उस सच से शायद एक राय न भी रखे, तब भी बोलते रहिए। अपने होने का एहसास कीजिए, अपने पूर्वज कौन है उनको याद कीजिए। मेरा पूर्वज 47 में नहीं है। आज भी पूरी दुनिया भारत को भगवान राम और आचार्य चाणक्य से जानती है। आप वापस लौटिए, सिर्फ इतना ही करना है, अपने होने का एहसास करिए। लोगों को खुश करने के लिए अपनी आस्थाओं को, अपनी मान्यताओं को, परंपराओं को बदलिए मत। हम ऐसे ही हैं। यू वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद मी, ओके, एक्सेप्ट माई टर्म, गेट लॉस्ट। ये नहीं होगा। हम इधर बदले, हम क्या हो गए हमको पता नहीं है। सनातन सभ्यता में जो लोग भी प्रोग्राम करें और उसमें शब्द सनातन आए, आपको सिर्फ तुलसी का पौधा देना है। और तुलसी को लेकर के भावुक मत होइए। वो फिल्म आ गई मैं तेरे तुलसी आंगन की, सब आंगन में ही घूम रहे लोग। तुलसी टोटली साइंटिफिक पौधा है, एकदम साइंटिफिक पौधा है।
उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, इसलिए हजारों साल से हमारी नानी दादी चाय के अंदर, दूध के अंदर तुलसी डालती थी, जुकाम ठीक हो जाता था। लेकिन तुलसी को आपने आस्था का मतलब, आस्था जोड़ दिया भाई, जब जोड़ दिया था जब आपके पास लिखित कुछ नहीं था। अब तो सब कुछ साइंस में है ना। तुलसी का पौधा दीजिए, इसमें पैसे खर्च मत कीजिए। आपका प्यार मैं घर तक भी ले जाऊंगा ना, तो मेरे पास इतनी जगह नहीं कि मैं इसे रखूं, मैं खुद ही रह लूं घर में, यही बहुत है। डोंट वेस्ट मनी। इस दौर में जो योद्धा लड़ रहे हैं, उन योद्धाओं को पहचानिए, उनका सरनेम क्या है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं आज भी अंबेडकर को सबसे बड़ा ब्राह्मण मानता हूं। नो, हम बहुत झूठे और मक्कार लोग हैं। अंबेडकर की जाति, व्हाट नॉनसेंस यार। वो जो करके गया है, उसने इस्लाम के बारे में वो बोला है जो अच्छे अच्छे नहीं बोल सकते। सुबह से शाम तक 75 गंठी बांध करके हिंदुत्व की ठेका लेकर के घूमने वालों की हिम्मत नहीं है बोलने की, जो अंबेडकर ने अपनी किताब में लिख के गया है। लोग तो अपनी लिखी हुई किताबों को जला रहे हैं, कोई देख ना ले, भाईचारा ना बिगड़ जाए। अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसकी 15 पॉइंट मैंने निकाल कर रखे हैं। जो बोला है इस्लाम के बारे में, आज कोई बोल दे जेल हो जाएगी, पार्टी निकाल देगी। आपके हाथ में हथियार है। आपके शत्रु ने क्या किया? अंबेडकर की जाति, अंबेडकर ये लिखने वाला, अंबेडकर ये कहने वाला, उसमें इतनी शक्ति थी, लेकिन उनका इसमें राजनीतिक पॉलिटिकल हित इस बात में है कि हिंदू जो फैमिली है उसको ब्रेक करने के लिए, जो नीचे वाली कम्युनिटी, जो वॉरियर कम्युनिटी है, जो मारती है, काटती है, उसको इस अपर कास्ट से डिसइंटीग्रेट करना है। तो उसने एक नारा निकाला, जय भीम जय मीम। हम अपने भीम को हीरो नहीं बना पाए। उन्होंने ये जानते हुए कि अंबेडकर ने क्या क्या लिखा है इस्लाम के बारे में, इतना इतना भयानक लिखा है कि आज इस स्टेट में बोल नहीं सकते आप। और आपकी गिनती है कि नहीं हमें अंबेडकर, अरे मेरे भाई, अंबेडकर ने जो कहा उसे ही बता देते और भाईजान का जय मीम खत्म हो जाता। लेकिन आपकी अपनी नफरत, ये मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, ये साला दलित, ये आप इसी में फंसे हुए हैं। आपने तो अपने 2 महापुरुषों को भी क्या बना के रखा है? कथावाचक। माएं बहनें जाती, करोड़ों करोड़ों 5-5 करोड़ रुपया लेते हैं भाई साहब कथावाचक। वो कथावाचक जाता है बेचारा, उसमें सब माएं जाती हैं, बड़े संपन्न परिवार की जाते हैं। 5-5 करोड़ रुपए देने वाले कोई कॉमन लोग तो नहीं होंगे, बड़े लोग ही देते हैं ना। बुलाया हमने साहब कथा करेंगे, तो कथा के लिए बुलाया तो कथा करो यार। इसमें तुम अपना सेकुलरिज्म कहां से घुसड़ दिया तुमने अपना? उस कथावाचक को जिसे आप 4-5 करोड़ रुपए दे, मैं इस पे मेरा विरोध नहीं है कि 5 करोड़ क्यों लेता, मैं 100 करोड़ ले, आई एम नॉट बॉदर फॉर इट, बट मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं यार कि जहां बैठ करके वो कथा सुनाता है, राम ये हुए, राम ने फौरन धनुष बाण लिया और चले गए और मां एक आज्ञाकारी थे, ये सारी कहानी तो तू सुना रहा है भाई मेरे। लेकिन उसको ये भी तो बता कि ये रामचंद्र जी एक ही बार वो राजा बने और उसके बाद उनके परिवार में कहा कि आपको जंगल जाना है, उन्होंने खड़ा रख के चले गए। लेकिन ये भी तो बताओ कि रामचंद्र जी जो इतने आज्ञाकारी थे, इतने अच्छे थे, धनुष बाण चिड़िया मारने के लिए ले गए थे क्या? किस लिए ले गए थे? वही राम की कथा है। मां सीता की आंखों में आंसू, राम के पैरों में छाले, ऐसे बताते हैं जैसे दूरदर्शन में लाइव हो रहा था। भावुक, एकदम इमोशनल बना दो पब्लिक को। और फिर उसके बाद में क्या बताते हैं, वहां तक ले गए एक मंच पे, एक बहुत बड़े, बहुत ही बड़े, बस इंची टेप कम पड़ जाता है। मैं बैठा था, मेरे सामने कोई सी बात करे, मैं बख्शता तो किसी को नहीं हूं। ये मेरे हिस्से में नहीं है कि भाई साहब इनसे मुझे कुछ लेना नहीं, आप चाय पिलाते हो मत पिलाना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या महान ज्ञान दिया रत्नू साहब। वहां अच्छे पूरा मेरा ख्याल है 25-30 हजार लोग थे, इंदौर का स्टेडियम था और तमाम सारे जजेस बैठे हुए थे। वो क्या ज्ञान बांटना, लोगों को क्यों बोलने की आदत है क्या? बोले कि अब हमें समय आ गया है कि हमें चम्मच से समुद्र खाली करना है। चम्मच से, चलो चम्मच से करो ठीक है, अबे जब समुद्र खाली होगा तो पानी जाएगा कहां? लेकिन एक महामूर्ता है कि हमें हिलगा के रखना है। हिंदू को ऐसे काम में लगा दो कि बस वो गिनता रहे पेड़। आज मैंने राष्ट्र के लिए 15 पेड़ गिने, अबे क्या करना है? 20 कट गए तो उसको बता पहले। तो उन्होंने जब ये बोला तो मुझे आ गया गुस्सा।
मैंने कहा भाई साहब, चम्मच से पानी निकालने का समय नहीं है। ये आपने जो एक भीड़ इकट्ठी कर ली है ना, अब इसको कोई काम पे लगाना है तो लगा दिया आपने काम। राम की कथा सुनाओ और पूरी कथा सुनाओ। वही राम जो आदर्शवादी थे, यहां से वहां तक गए और उनकी पत्नी का जब अपहरण हो गया तो समुद्र के सामने उन्होंने 7 दिन तक विनती की, ए समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है। समुद्र जने क्या समझ रहा था, लेकिन वही आदर्शवादी राम ने जब धनुष बाण ताना तो समुद्र 2 मिनट में औकात में आ गया। हिंदू को इतना ही करना है। और वो जो मथुरा में है, ये हमने किया है, आपके शत्रु ने नहीं किया, माफ कीजिएगा, ये हमने किया है। कृष्ण जी माखन चोर, गोपियों के कपड़े लेके छत पे बैठने वाला। हमने एक ऐसे फिलोसफर को जिसने उस समय अपने प्रवचन से, अपने आर्गुमेंट से, अपने तथ्यों से, लॉजिक से उस युद्ध में, धर्म और अधर्म की लड़ाई में, जो कायर लोगों की तरह से अर्जुन हां 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 मैं कैसे मारूं, मेरे अपने हैं, अपनी बातों से उसको वहां तक ले गए कि हे अर्जुन, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। अगर उस अधर्मियों के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं तो तेरा धर्म यह है, धनुष बाण उठा और उन्हें समाप्त कर। ये नहीं बताया हमने कृष्ण जी का, हमने उन्हें माखन चोर बना करके घर में घुमाया है, लड्डू गोपाल। कैसे कैसे लाते हैं ढूंढ के हम। ये सिलसिला लंबा चलेगा, इस किताब को ज़रूर पढ़िए, इसमें हर किस्म का जिहाद है। जिहाद का मतलब ही यही है, पूरा इस्लाम के बारे में न जानते हैं आप लोग, इस्लाम के बारे में कोई मज़हब वज़हब नहीं है। जब मोहम्मद के ख़िलाफ़, जब वो ज़िंदा थे, उस वक्त एक कवियत्री थी उसी दौर में, उसने मोहम्मद के ख़िलाफ़ एक कविता लिख दी। मोहम्मद ने आदेश दिया, वो उसका एक 4 या 5 महीने का बेटे के साथ वो सो रही थी, अपने लोगों को भेजा और उसके टुकड़े कर दिए गए। फिर यहाँ फैलाया गया इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ ली है, वो छुपा नहीं रहे। फिर जब 27 टुकड़ों में बेटी फ्रिज में मिलती है तो आपको अरे भाई वो है। तो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे विश्वास न लाए उसका कत्ल जस्टिफाई है। कितनी खूबसूरत किताब है, भाईचारा बढ़ा रही है। 50 साल में पता नहीं चला कि भाई कौन है और चारा कौन है। ये प्रॉब्लम हमारी है। शत्रु तो सुबह उठ के 5 बार अजान दे के बताता है, कोई छुपाता नहीं है शत्रु आपसे। हम मक्कार हैं, अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए इधर उधर उधर इधर, ये दे दो फलाना दे दो, कुछ नहीं देने वाला है। ये 35 देशों में जो इस्लाम फैला है वो तलवार के जोर पे फैला है। आपके सुधरने का एक पॉजिटिव नोट पे बात खत्म कर रहा हूं। आप सोचेंगे बहुत देर से हम ही को घर आ रहा है, ये तो आपके बदलने का जो इससे वेरी स्मॉल है, मतलब एक डॉट बराबर है, ये डॉट बराबर। जो राष्ट्र, जो समाज सत्ताओं पे निर्भर होता है उसकी दुर्गति ऐसी होती है। हम सब लोग चाहते हैं आज सुबह उठे मोदी और अमित शाह बिना नाश्ता करे संविधान रख के ये धारा हटाओ, ये धारा हटाओ, ये धारा हटाओ। भाई साहब यही काम रह गया उनको, ये काम नहीं रह गया। ये मंदिर बनवाओ, फिर वो मंदिर बनवाओ, फिर ये कानून बना दो। कानूनों से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। कानून तो बहुत सारे हैं इस देश के अंदर, उससे कुछ हो रहा है क्या? उससे नहीं कुछ भी हो रहा। और देश और राष्ट्र को यहां कहा गया कि देश प्रेमी मैं देश प्रेमी नहीं हो सकता क्योंकि मैं देश का अंग ही नहीं हूं। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं और उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना होती है, उसके इंटरनल डिसऑर्डर के लिए पुलिस होती है, न्याय व्यवस्था होती है, यूजीसी होती है। ये सारे अंग देश के हैं और ये मिलकर के तय करते हैं आज ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, आज नहीं हटाया जाएगा। और देश कई बार टूटा है लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटा। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से चलता है जो अनादिकाल तक चलेगा। अगर हिंगला माता का मंदिर पाकिस्तान के एक राज्य में है तो माफ कीजिएगा, मैं 10-12 साल काम कर चुका हूं, उस हिंगला माता के मंदिर में आज भी दिया जलता है। वही मेरी आस्था है। जिस शारदा देवी के लिए आप परेशान हैं, शारदा देवी का मंदिर आपके पास नहीं, उस पास, उसमें भी कोई 2 लोग दिया जला रहे हैं। ये पूरी दुनिया में जहां जहां हम हैं वही राष्ट्र है। राष्ट्र आप हैं।
भूमि के टुकड़े को आपने राष्ट्र मान लिया है, इसलिए इस पे कविताएं तो बहुत हो सकती हैं, ज्ञान तो बहुत दिया जा सकता है। देश में पुलिस को कोई मैंडेट मिला हुआ है, पुलिस उसी को पूरा करेगी। पुलिस उस मैंडेट से अलग नहीं हट सकती, वो नियमों से बंधा हुआ है। लेकिन अगर उस पुलिस वाले को आप ये एहसास करा देते, दिल्ली वाले, उस पुलिस वाले ने जिसने भारत के संविधान की शपथ के तहत पुलिस की ड्यूटी की और नियम था कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई पूजा नमाज नहीं हो सकती, उस छोटे से अदने से सिपाही को देखिए जरा। लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसने रिक्वेस्ट की कि सड़क पर नमाज मत पढ़ो, तो फिर उसने जूता मार के बताया कि नमाज मत पढ़ो। पूरा समाज कितना कमजोर और कायर है। जब तक वो थाने पहुंचता तब तक उसका सस्पेंशन हो चुका था, ये डर के कारण हुआ। लेकिन कोई इस देश का आदमी नहीं जानता कि वो पुलिस वाला बेचारा कैसी जिंदगी जी रहा होगा। आप नहीं पूछेंगे। उसने अपनी ड्यूटी से राष्ट्र के प्रति जब वो वफादार हुआ तो उसके साथ नहीं कोई खड़ा हुआ, उनका छोड़ो ना, मरने दो। पुलिस इस युद्ध में आखिरी लाइन है, और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। इस देश की सत्ताओं ने पिछले 70 साल में भारत के सनातनी हिंदू को संवैधानिक दृष्टि से, मैं कोई रिटोरिक्स बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट भी गिना दूंगा आपको, संवैधानिक दृष्टि से यू आर 8th क्लास सिटीजन। ये बेटे बेटियां जो आज के युवा हैं, ये इनको जानना चाहिए। ये कोई किसी पार्टी का ना मेरा लेना देना है, ना किसी संगठन का। यू आर 8th क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री टुडे, और आपको पता नहीं है। आप दुनिया में के जमाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई। इस देश में 5 करोड़ 2 लाख लोग, 5 करोड़ 2 लाख लोग। एक ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है, उसके जो लैंड एरिया है वो भारत से दुगना है, और पॉपुलेशन 2 करोड़ 25 लाख है। भारत में 5 करोड़ 2 लाख लोग इल्लीगल रह रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं कह रही, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। 5 करोड़ जिस देश में लोग रह रहे हो, ना उनका आगा है ना पीछा है, वो पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब ले तो यहीं के रहे हैं। आप ये किसकी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार सब जगह देखेगी जाकर के। आपने कब कोशिश की कि भाई ये मेरे पड़ोस में 2 लोग यहां रह रहे हैं, ये प्रेस चला रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। सरकार सब काम करे। सरकार सब काम तब करती है जब समाज अपनी जिम्मेदारी समझता है। सरकार छोटी सी होती है, 10-20 करोड़ लोग जो हैं, 10-15 लाख करोड़ लोग वोट देते होंगे, 1000 करोड़, और उसके बाद बाकी लोग हैं। ये पूरा राष्ट्र सरकार पे है। जिस दिन आप सरकार को ये बता देंगे हम नहीं हैं तो तुम भी नहीं हो, सरकार घुटनों के बल पे 4 मिनट आधे घंटे में भारत के संविधान को कूड़े में डाल देगी। आप नहीं बदलना चाहते। 500 रुपए में, 2 रुपए किलो चावल में, 1 महीने की बिजली फ्री, 1 महीने के पानी। सनातनियों को शर्म नहीं आता, घर से बाहर निकलते हैं तो महंगी से महंगी शर्ट, महंगी से महंगी गाड़ी, और पूछे कोई बाहर खड़े होकर के भैया कितने में बिकते हो, वोट कितने में देते हो? 2 रुपए किलो चावल में देते हैं। नहीं समझ में आता। जो पंचर जोड़ रहा है वो नहीं बिकता कभी 2 रुपए किलो चावल में, उसको पता है मुझे क्या करना है। आप बिके हुए हैं, आपको सुविधाएं चाहिए। सरकार दुनिया की कहीं ऐसी नहीं हो सकती, राष्ट्र अलग हो, सरकार अलग हो। दुनिया इतनी ताकतवर होती है कि सरकार रोज उससे पूछती है, भाई साहब ये कर दे। आपसे तो कोई पूछता भी नहीं, आपके खिलाफ कानून बने हुए हैं। अब आपको पता चला एक दिन, आप इतने ज्ञानी है, भाई 2 गज जमीन ले ले तो मर्डर हो जाएंगे घर में, लेकिन आपके राष्ट्र की जमीन चली गई, आपके पास 4थे नंबर की जमीन है। लैंड एरिया के, टोटल लैंड एरिया में सबसे बड़ा एरिया रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, 3रे नंबर पर वक्फ के पास है। कानून से जमीन जाएगी, 1 इंच वापस नहीं आने वाली। पता नहीं है आपको उसके बारे में। कोई नहीं लड़ेगा, कानून से कुछ नहीं होता। कानून वानून बहुत सारे बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं आंखें खोलने वाली, और मन मस्तिष्क पे एक ऐसा प्रभाव आपने छोड़ा है जो मैं समझता हूँ आगे तक रहेगा।